जीवन विज्ञान के प्रयोग जैसी है। जीवन में बार बार प्रयोग करोगे, जीवन पहले से उतनी बेहतर होती जाएगी। सिर्फ खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है हमेशा आगे बढ़ते रहने की लगन का। एक बात सीखी है रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। सपने खूबसूरत होते हैं, पर वह सिर्फ सपने होते हैं, क्षणिक, अल्पायु, सुंदर, पर बस सपने देखने से सपने सच नहीं होते। कठोर परिश्रम से ही बदलाव लाया जाता है। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी इसलिए नहीं डरता कि पेड़ डाल हिल रही है, क्योंकि पंछी डाली में नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। अपने आप पर भरोसा करें। अपनी जिंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिसने अपना वैल्यू बढ़ाना सीख लिया, उसके जीवन हमेशा के लिए सुखदायी हो जाता है। हमें अपना वैल्यू बढ़ाने पे काम करना चाहिए। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। तुम इस पत्थर को लेकर तुम मार्केट में चले जाना, और अगर कोई पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 अंगुली उठा देना। वह लड़का मार्केट पहुंच गया और वहां कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है? उस समय लड़का चुपचाप खड़ा रहा और उसने एक शब्द बोले बिना ही अपनी 2 उंगलियां उस बूढ़ी औरत के सामने खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए, ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए। चूंकि पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए नहीं होता। वो बच्चा तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और वो औरत मुझे इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार हो गई थी। तभी उस बक्से के पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना, और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ भी बोलना मत और चुपचाप अपनी 2 उंगलियां उठा देना। वो एलएलडी का म्यूजियम में गया और वहां पर एक बूढ़े आदमी की नजर उस बच्चे के हाथ में रखे उस पत्थर पर पड़ी डिडी। और तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी दौड़ के उस बच्चे के पास आया और पूछने लगा कि बेटा तुम इसको कितने में बेचना चाहते हो? वो बच्चा एकदम चुप रहा, जैसा कि उसके पिता ने समझाया था, और उसने अपनी 2 उंगलियां कड्डी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, 20,000 रुपए ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 20,000 रुपए देने को तैयार हूं, बस ये पत्थर तुम मुझे दे दो। इस बार वो लड़ ढाका पहले से ज्यादा हैरान और चौंका हुआ था। सीधा अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला था जो इस पत्थर के लिए मुझे 20,000 रुपए देने को तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूं। इस बार उस बच्चे के पिता ने उसको एक कीमती पत्थरों की दुकान पर भेज दिया और फिर से उसके पापा ने कहा, इस बार तुमसे अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ भी बोलना मत और चुपचाप अपनी 2 उंगलियां खड्डी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस कीमती पत्थर पर पड़ी तो वो एकदम शॉक हो गया। वो आदमी जल्दी से काउंटर के पीछे से बाहर निकला और तुरंत वो पत्थर उस बच्चे के हाथों छीन लिया और बोला, ओह माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। कहां से मिला तुमको यह पत्थर और तुम इसको कितने में बेचोगे? वो बच्चा हर बार की तरह इस बार भी चुप रहा और अपनी 2 उंगली को खड़डी कर दी। और तभी वो आदमी बोला, कितने 2 लाख रुपए ठीक हैं, मैं तुम्हें इस पत्थर के इतने पैसे देने को तैयार हूं, प्लीज तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वो बच्चे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो दौड़ के अपने पापा के पास गया और उनको सारी बात बताई। तभी उसके पापा ने कहा कि क्या तुम्हें अब अपनी लाइफ की वैल्यू समझ आई? इस लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। यह आपको तय करना है कि आप अपने आप को 200 रुपए का पत्थर बनाना चाहते हैं या फिर 2 लाख रुपए की। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ आपके लिए जीते हैं और कुछ लोग आपको सिर्फ एक उपयोग की चीज मानते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप अपने जीवन का वैल्यू कैसे करना चाहते हैं। राधे राधे।